देखो आज अपन पढ़ेंगे ड्यूअल करैक्टर, पार्टिकल एंड वेव करैक्टर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। रेडिएशन और मैटर का जो ड्यूअल करैक्टर, एक तो कौन सा पार्टिकल करैक्टर और एक वेव करैक्टर। तो इसको किसने बताया था? द ब्रोगली ने। देखो लुइस द ब्रोगली इन 1924 एक्सटेंडेड द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रॉन and he proposed that matter also has a dual character as wave and as particle। तो किसी भी मैटर के दो करेक्टर होते हैं, एक तो पार्टिकल और एक वेव। ये किसने बताया था अपने को? द ब्रोगली ने। अब ये जो डेरिवेशन ऑफ द ब्रोगली इक्वेशन है, ये कैसे है कि देखो E इज इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू। ये किसके अकॉर्डिंग है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। वी नो, कई बार देख चुके अपन इसको। where nu is the frequency of the wave and h is Planck's constant। ठीक है। now if the photon is supposed to have particle character, its energy is given by E is equal to क्या हो गया? mc स्क्वायर। ये किसने बताई थी? आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन ने। किसी की भी पार्टिकल करैक्टर है तो उसकी एनर्जी कैसे निकालते हैं अपन? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एम क्या है? मास। where m is the mass of photon, c is the velocity of light। अब दो इक्वेशन आ गई अपने पास। एक तो आ गई प्लैंक्स इक्वेशन, कौन सी है? E इज इक्वल टू एच न्यू। और एक हो गई आइंस्टीन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब इन दोनों की हेल्प से देखो भाई, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो एच न्यू क्या हो गया? एम सी स्क्वायर। बट न्यू क्या होता है? सी अपॉन लैम्डा। ये क्या है? फ्रिक्वेंसी। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। तो न्यू की वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देंगे इसके अंदर, तो एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया? एम सी स्क्वायर। और लैम्डा क्या हो गया? लैम्डा क्या हो जाएगा? लैम्डा अगर अपन निकालेंगे तो लैम्डा को इधर ले जाओ आप, और तो एच और ये क्या आ गया? सी से सी कैंसिल हो ही गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया? एच अपॉन एम सी। ठीक है, ये तो आ गया होगा समझ में भाई कि लैम्डा को निकालेंगे अपन तो सी से तो सी कैंसिल हो जाएगा, तो एक स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ क्या बचेगा? सी। तो ये क्या आ जाएगा? नीचे। तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया एच अपॉन एम सी। ये लाइट की फोटोन है एनर्जी, तो लाइट के केस में है वेलोसिटी सी। द अबाव इक्वेशन is applicable to material particle if the mass and velocity of photon is replaced by the mass and velocity of material particle। तो लाइट के अलावा अगर कोई दूसरे मैटर का पार्टिकल है तो जो लाइट की वेलोसिटी है c, उसको अपन रिप्लेस करके v लिख दें। ठीक है। और मास जो है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसकी जगह अपन किसी पार्टिकल का जो मास है वो पुट कर दें, तो ये किसी और मटेरियल के केस में भी इस एक्सप्रेशन को अपन लिख सकते हैं। तो वो कैसे? लैम्डा इज इक्वल टू आएगा एच अपॉन एम वी। अब लैम्डा तो वेवलेंथ है, एच प्लैंक कांस्टेंट है ही, मास क्या हो गया? एम क्या हो गया? मास ऑफ पार्टिकल, और वी हो गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया? एच अपॉन पी। अब देखो मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम, विच इज डिनोटेड बाई पी, वेयर एम बी इज इक्वल टू पी इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ठीक। अब एक एग्जाम्पल देखो, कैलकुलेट द ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड वेलोसिटी दे रखी है और मास कितना दे रखा है? 0.1 kg। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया? एच अपॉन एम वी। एच की वैल्यू क्या है? 6.6 इंटू 10⁻⁻34। और मास कितना है? 0.1 और वेलोसिटी इंटू 60, तो क्या आ जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। सिंपल है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। इसके बाद एक बात ये ध्यान रख लेना कि डिस्टिंक्शन बिटवीन द वेव पार्टिकल नेचर ऑफ ए फोटोन एंड द पार्टिकल वेव नेचर ऑफ ए सब एटॉमिक पार्टिकल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है?
एक फोटोन है और एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। तो देखो इसमें तो एनर्जी क्या है, एच न्यू, और सब एटॉमिक पार्टिकल यानी कि कोई दूसरा पार्टिकल तो उसकी एनर्जी क्या है 1/2 mv²। वेवलेंथ के लिए क्या लिखेंगे अपन फोटोन के केस में, c/ν, ठीक है। और वेवलेंथ इसकी कितनी आएगी, h/mv, जो अभी अपन ने कैलकुलेट करी है। नोट वी शुड नेवर इंटरचेंज एनी ऑफ द अबाव, ये ध्यान रखना है। इसके बाद एक प्रिंसिपल और है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये क्या है, इससे पहले देखो ये समझो आप थोड़ा सा कि ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट दैट वी सी अराउंड अस, फॉर एग्जांपल कार, बॉल थ्रोन इन द एयर एक्सेट्रा, मूव अलोंग डेफिनेट पाथ, ठीक। हैंस देयर पोजीशन एंड वेलोसिटी कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो पोजीशन और वेलोसिटी को दोनों को अपन किसी भी इंस्टेंट पे सही सही फाइंड कर सकते हैं। इज़ इट पॉसिबल फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल ऑल्सो, तो ये एक सवाल है कि अपन जो छोटे पार्टिकल हैं उनके लिए इसको अपन क्या अप्लाई कर सकते हैं, या उनकी भी अपन वेलोसिटी और पोजीशन को पता कर सकते हैं क्या। तो देखो एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, हाइजेनबर्ग in 1927 gave a principle about the uncertainties in simultaneous measurement of position and momentum। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो कुल मिलाकर उसने एक प्रिंसिपल बताया। तो जो ये प्रिंसिपल है वो क्या है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजिशन एंड मोमेंटम of a small microscopic particle like electron with absolute accuracy और certainty। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी का दोनों का साइमल्टेनियसली एक साथ सही डिटर्मिनेशन नहीं किया जा सकता। इसका रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्टेन सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो उसका क्या हो रहा है कि हर इंस्टेंट पर क्या हो रहा है कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो जब अपन पोजीशन निकालते हैं तो इतनी देर में उसकी वेक्टर वो जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। अब अगर किसी का पाथ बड़ा हो तो अपन ये फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जिसका ऑर्बिट ही बहुत छोटा हो तो उसमें तो तुरंत इमीडिएट क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे हर इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसलिए दोनों को एक साथ अपन सही एक्यूरेटली नहीं निकाल सकते। तो अब उसने बताया कि द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, उसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल एक्स से, एंड द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम डेल पी, जो क्या हो गया मास इनटू डेल वी। यहाँ भी एक बात ध्यान रख लो, एक्चुअल में मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है वो वेलोसिटी की वजह से है। देखो मास तो कांस्टेंट रहता है, तो जब वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आएगी तो प्रोडक्ट करेंगे मास इनटू डेल वी, तो वो मोमेंटम को भी अपन सही डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए उसने मोमेंटम लिखा है। तो क्या लिख रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, ठीक है, इज इक्वल टू और ग्रेटर देन क्या होगा, h/4π। या तो इक्वल टू होगा दोनों की अनसर्टेनिटीज़ का प्रोडक्ट, या फिर इसके क्या होगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू, ठीक, मतलब इससे कम नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। वेयर h इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, देयरफॉर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिंपली रिटन एज डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4π, और डेल एक्स इंटू, अब मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी उसको लिखेंगे मास इंटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4π, या डेल एक्स इंटू एम डेल वी इज इक्वल टू h/4π m। अब यहाँ पर देखो ये गड़बड़ है, थोड़ा सा गलत हो गया, ये m यहाँ नहीं आएगा, इस m को यहाँ से हटा देना, क्योंकि m को तो अपन ने यहाँ नीचे लिख लिया,
तो ये क्या है, डेल एक्स इंटू डेल वी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4πm। ठीक, ये करेक्शन कर लेना आप इसमें। हैंस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। अब ये क्यों लिख रहे हैं अपन, देखो इन दोनों का जो अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट है, किसका, पोजीशन का, और ये किसका है, वेलोसिटी का, ये किसके इक्वल टू और ग्रेटर देन है, एच अपॉन 4πm, यानी कि किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, मास के। ये जो मास है ये तो हटा देना यहाँ से, ये आ गया ना नीचे इसमें। ठीक, तो किसके हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मास के। तो जिसका मास ज़्यादा होगा, जैसे क्रिकेट की बॉल है 100 ग्राम हो गया, ज़्यादा हो गया, तो उसमें प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज़ क्या आएगा, बहुत कम आएगा, नेग्लिजिबल आएगा। समझ में आ रही बात। तो जब बहुत ही कम आएगा, नेग्लिजिबल होगा, तो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो उस पर इस प्रिंसिपल की कोई यूटिलिटी नहीं है। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन है, उसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, बहुत कम है, तो प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी क्या होगा, ज़्यादा, जो कि कंसिडरेबल होगा। तो ये ध्यान रखना है कि दिस प्रिंसिपल कैन बी अप्लाई ऑन ओनली स्मॉल पार्टिकल विच कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आई, जिनको अपन आंखों से नहीं देख सकते, जो बहुत छोटे हैं, उन्हीं पर ये एप्लीकेबल है। मतलब देयर इज़ नो यूटिलिटी ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑन हैवी पार्टिकल लाइक क्रिकेट बॉल। अब एक क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी इज 0.0058 मीटर पर सेकेंड। तो ये फार्मूला हो गया डेल एक्स इंटू डेल वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4πm। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू पुट कर दो। ये प्लैंक कांस्टेंट की आ गई, ये 4 है ही, ठीक है, और ये अपने पास मास आ गया 9.1 इंटू 10⁻³ और ये जो डेल वी है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ये दे रखा 0.0058, वो यहाँ आ गया। सॉल्व किया तो कितना आ गया, 0.01 मीटर। इसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल क्या है, व्हाट इज़ द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ ए बॉल ऑफ मास 10 ग्राम एंड विच इज़ मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड विद 0.002% अनसर्टेनिटी। ठीक, अब देखो ये कैसे करेंगे, डेल एक्स इंटू डेल वी क्या होता है, एच अपॉन 4πm। तो डेल वी क्या हो गया, ये क्या कह रहा है 0.002% वेलोसिटी का जो अनसर्टेनिटी है, और वेलोसिटी कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड। तो 100 का 0.002% कैसे निकालेंगे, 0.002 अपॉन 100 इंटू 100, तो कितना आएगा 0.002 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अब डेल एक्स का फार्मूला क्या हो गया, देखो 6.02 इंटू 10⁻³ ये तो हो गया h, ये 4, ये पाई, ये m, और ये हो गया डेल वी। तो कितना आ गया 0.0289 मीटर। ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स एंड सबशेल्स।